क्या बताते हैं परमात्मा कि यहाँ के इस महिमा न भूल जाओ तुम, यह महिमा गलत है। एक सेकंड के बाद क्या हो जाए जीव के साथ। अपने भगवान आए थे परमात्मा कबीर जी, जिसने एक वचन से सारे ब्रह्मांड रच दिए और उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा है। उसके वचन से वो चाहे तो सूरज को, पृथ्वी को यहां का यहां रोक दे और जो चाहे सो कर दे। और वो परमात्मा यहां कैसे जीवन यापन की लीला कर रहे थे। एक जुलाहे का काम करा करते, एक झोपड़ी में सारा परिवार रहा करता था। परमात्मा का अपना परिवार नहीं था। दो मुंह बोले माता पिता, जिनको परमात्मा कमल के फूल पर लहर तारा तालाब के अंदर शिशु रूप में मिले थे, बालक रूप में, वहां से उठा लाए थे। परमात्मा सतलोक से आए थे चलकर, छोटा रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वो नीरू नीमा माता पिता और दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक कमाल एक कमाली। वो किन्हीं परिस्थितियों में परमात्मा ने ये सोचकर कि हो सकता है यह जनता, ये भोले भक्त इसी तरह मुझे पहचान ले, तो दो लड़के, एक लड़का एक लड़की, ये मुर्दे मर गए थे। और एक शेख तकी नाम का एक परमात्मा का विरोधी गुरु था, मुसलमान पीर था। सिकंदर लोधी राजा का वो धार्मिक पर्सनल गुरु था। वो ज्यादा परमात्मा से ईर्षा रखता था क्योंकि भगवान की महिमा घनी होगी थी कबीर साहब की। तो उसने उसकी जिद पर ये दोनों बच्चे जीवित करे थे। फिर इन बच्चों ने परमात्मा के साथ रहने की आग्रह किया था, ज्यादा जिद कर दी, 10-12 वर्ष के थे। तो ये दो बालक, बेटा और बेटी रूप में, दो माता पिता जो परमात्मा को उनको प्राप्त हुआ था, ये परिवार था। और स्वयं झोंपड़ी घाल कर आया करते दाता और कपड़ा बुना करते थे। तो उन्होंने ये दिखाया था कि इस गंदे लोक में किसी चीज की इच्छा ना करो, ये लोग ठीक नहीं। और इन इच्छाओं को, इन कोठियों को बनाते बनाते तुम ही मर जाते हो, फिर आगे चूहे बनकर बिल खोद कर रहते हो हैं, और कुत्ते बन के गली में बैठते हो, उस कोठी के चारों तरफ घूम रही होती हो। खा कहिए सुख, यहां से निकलो और भक्ति करो, और जो तुम्हें चाहिएगा मैं दूंगा। कल पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब राजाओं ने राज त्याग्या, किस लिए त्याग्या? क्या उन्हें माया की कमी थी? उनको ये मालूम था कि भगवान सब कुछ कर सकता है। तो जब हम माया मांगते हैं और उन्होंने माया त्याग कर भगवान चाहा, तो आप भगवान ही चाहो और ये माया तो आपको देगा ही देगा। आपके ना भाग में होगी, आपकी रिक्वायरमेंट यो पूरी करेगा। अब प्रसंग चल रहा कि नकली संतों से भी बात नहीं बने, नकली साधना से भी बात नहीं बने, शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग करने से भी लाभ नहीं होता। अब क्या बताते हैं कि आप जी ने ऐसे घोर तप किए। एक प्रियव्रत नाम के राजा थे और उन्होंने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और फिर उस तप के बदले में 11 अरब वर्ष ही उसको राज्य दे दिया। अपनात्मा ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें आपको बहुत सी शंकाएं आऊंगी क्योंकि अध्यात्म ज्ञान अपने पास रहा ही नहीं था। अब दया करी जाता है। इसमें शंका में ना पड़ना कि 11 अरब वर्ष तक कैसे तप किया, कैसे राज किया। यह सृष्टि कोई आज की नहीं है और इस चक्कर में ना पड़ना। आप सिर्फ ये समझो कि उसने इतना तप किया और तप के बदले में फिर राज्य मिला उतने ही समय के, आप इतना पर्याप्त समझो। तो जब उसने 11 अरब वर्ष तक तप कर लिया, उसके बदले में राज्य मिल गया। राज्य जब उसको मिल गया और अंत समय उसका वो 11 अरब वर्ष भी खत्म होने थे, तो होने, क्योंकि यहाँ तो चक्कर चल रहा है, रोज सूर्य उदय होता, अस्त होता, उदय होता, अस्त होता, ये अंत तो है नहीं। इसका अंत होगा तो बाद की बात है, लेकिन हमारे जीवन के लिए तो बहुत है ये। तो वो अंत आया, यम के दूत कहने लगे चल भाई प्रियव्रत खड़ा हो राजा। अब उसने देखा कि तो भाई सारा राजपाट ठाट पाट सारे जाएंगे, मर गया तो जाए, बहुत बुरी बनी। हाथ जोड़ता कि यमदूतो
मुझे कुछ समय और दे दो कि खबरदार एक सांस नहीं, हम गिन लग रहे तेरे सांस कितने शेष रह रहे, खबरदार जो एक सांस भी दिया था आगे धर लेंगे, उठा लेंगे। धर्मराज के सामने, न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। न्यायाधीश कहने लगा भाई डले डोका आ गया। कहां जी? डले डोका आ गया। वहां जाकर आंख खुल जाती है जीव की, कहां जी? कति डले डोका है। धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया था, 11 अरब वर्ष तक तुझे राज्य दे दिया और इतने में तूने कोई भक्ति करी नहीं। तो वो कहता जी एक मनुष्य जीवन और दे दो। बेटा गई हाथ तो बात ही बताए, अब नहीं मिलेगा, अब चल गधे की योनि में डायरेक्ट सीधा। अब पुण्य आत्माओं यहां पर चाहे राष्ट्रपति बन जा सारी पृथ्वी का और फिर गधापति बनेगा जो बेरा पटेगा तो चाट ले प्रधानमंत्री पद ने। परमात्मा कहते हैं भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी ताते भटक मरी संसारी। अब वो भक्ति भी करते थे और वो भी, ये बुरा हाल हुआ इनका। कहते सुखदेव ने 84 भुगती वो बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी गधा बन करके ये दुख भोगना पड़ा और वो ऐसी साधना भी करते थे, ऋषि थे, साधक भी थे, काफी जन्मों से साधना करते आ रहे थे और वो भी फिर 84 लाख योनियों को भोग रहा था। जब उसको याद आया अपने मनुष्य जीवन में उसको पिछली झलक ये दिखाई दी, तब सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं 84 लाख योनियां भोगता भोगता गधे की योनि भोग रहा था। मैं कुदरती अंधा हो गया अपने कर्म संस्कार से। अंधा होने के बाद मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया, कुमार ने 2 हमारे डंडे कड़ पे कमर पे कर दिया, चालता खेतों के जंगल की ओर। मैं जा रहा था, ऐसे पगडंडी सी मुझे महसूस हुई, उसके चलता जा रहा था। आगे उसमें एक नाला था 2.5-3 फुट का चौड़ा। लोग तो उसके ऊपर से वैसे कूद जाते थे, इक्का दुक्का जाता था और मुझे दिखाई दे नहीं रहा था। मैं अगले पैर चले गए तो मैंने सोचा जंप लगाऊं, जंप लगाने लगा आगे तो अगली गर्दन टेक गई, पीछे तो पिछला हिस्सा टेक गया और पैर लटके नीचे नाले में और फिट हो गया उसमें। अब इक्का दुक्का व्यक्ति इतनी दूर जावा था उस रास्ते से, कभी उसने कोशिश नहीं करी मुझे निकालने की। मेरे ऊपर पैर रखे, मेरी पुली बना ली और पार हो जाए। तो ऐसे में काफी समय तक हफ्ते 10 दिन भूखा पैसा तड़प कर मौत को प्राप्त हुआ। तो यह परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, 84 माने 84 लाख दुख ठाने पड़े बगैर सत भक्ति के। और भक्ति भी करते थे वो 3 लोक की करते थे, इस ब्रह्म तक की करते थे। ये तो ऋषि थे, ब्रह्म की साधना करते थे और फिर विष्णु जी की साधना करते हैं जब उनकी वहां से पहुंच खत्म हो ले है। तो ये साधना करते करते कहते इस साधना से सुखदेव जैसे ऋषि के साथ ये बीती और तेरी क्या बुनियाद पुरानी। अब अपने औकात से परिचित हो जाओ कि आपके साथ क्या बन सकती है। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पेंडा, कौन सा पंथ, कौन सा वे ऑफ वर्शिप पकड़ो, कौन सा मार्ग पकड़े जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधक साधना करते हैं, जो मैंने अभी 25 श्लोक से लेकर और 30 तक आपको बताया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई घोर तप करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाओं में व्यस्त है, कोई अब योग साधना ही अभ्यास ही करके अपनी संतुष्टि कर रहा है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली पर नंगे पैरों घूमता है, कोई स्वाध्याय करता है, वेदों के पाठ पठन करता है, गीता पठन करता है डेली,
तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मान रहे हैं, अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों का परमात्मा ही बताता अपने मुख कमल से बोल के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का। और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू, चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इस द्रव्य में यज्ञ से, बे मतलब की आंख मीच के भंडारा करवा देना, कोई कंबल बांट देने, कहते इस द्रव्य में यज्ञ से, धन से होने वाली साधना के अतिरिक्त से जो है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वो ज्ञान सुन पहले तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, अपने मुख कमल से बोलता आकर के, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहते हैं। यदि जानता होता तो एक अध्याय और लिख देता, वो जानता नहीं इस मार्ग का। तो इसलिए परमात्मा आते हैं, अपना ज्ञान बोलकर चले जाते हैं, फिर अपना दास भेजते हैं उस ज्ञान को आके अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो 600 वर्ष पहले भगवान आए थे और अब ये दास भेज रखा है इस ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। वो कंप्लीट कोर्स है। तो इस पंथ, इस मार्ग को पकड़, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा, पेड़ा माने रास्ता, पंथ, मार्ग, वो मार्ग पकड़ जो परमात्मा आकर वो विधि बताते हैं। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर की शरण में आने से आपको दोनों लाभ होंगे। परमात्मा के बारे में सुना जाता है कि अंधे ने आंख दे, और कोढ़ीन को काया, निर्धन को धन देता है परमात्मा, और बांझ को पुत्र देता है, यानी सर्व सुख देता है। ये कठिन से कठिन काम है, अंधे को आंख देनी, बांझ को पुत्र देना, निर्धन को माया देना, कि उसके भाग में नहीं मिलेगी कैसे उसको। तो उसके लिए परमात्मा ने अपना विधान बनाया है, सारा विधान उसने बनाकर छोड़ दिया। अब परमात्मा ने एक विधान बना रखा है कि जो व्यक्ति अपने संस्कार वश जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है, वो तो उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म है उसके। तो दुख है उसके प्रारब्ध कर्म में, किस्मत में, तो वो भी भोगने पड़ेंगे। और जैसे सुख है उसके प्रारब्ध में, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई अड़चन नहीं पैदा होगी। लेकिन अब प्रारब्ध में आ गया टांग कटेगी तो कटेगी, प्रारब्ध में लिखा आंखें फूटेंगी, अंधा हो गया, प्रारब्ध में लिखा कि कैंसर होगी, होगी, भोगो अपनी। लेकिन जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, इस भक्ति के करने से वो प्रारब्ध कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे जो हानिकारक है अपने लिए। जैसे पहले फसल बीजा करता किसान, उसमें खरपतवार साथ उग गया करता और साथ फड़ा करता वो। लेकिन अब एक ऐसी आविष्कार हो गया है, एक ऐसी औषधि का कि फसल में वो डाल दी जाती है औषधि, तो घास ने खरपतवार को तो नष्ट कर देती है, फसल को हानि नहीं करती, वो शेष बच जाते हैं। तो पहले यह औषधि थी नहीं तो हम 50% से भी कम लाभ उठा रहे थे, और अब यह औषधि बन गई है तो कणक कणक हमें प्राप्त होती है, घास जड़ जाता है, वो खरपतवार नष्ट हो गए। इसी प्रकार ये औषधि परमात्मा ने पहली आविष्कार करके धर रखी थी, ये हमारा हाथ ही लगी है दास का इस पृथ्वी पे, किस ब्रह्मांड में। अब यह औषधि लो, आपके पापों का नाश कर देगी, पुण्य फलेंगे न्यारे, ऐसे मोक्ष होगा। तो ऐसे मोक्ष होगा यू, जब तक पाप नाश नहीं होंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। भोग यहाँ दोनों का भोगना पड़ेगा, फिर लास्ट में हमने पुण्य और पाप का यही हिसाब करना पड़ेगा, और वहां केवल भक्ति जाएगी हमारे साथ। तो पुण्य हमारे को इसलिए जरूरत है कि यहाँ आवश्यकता हमें पड़ेगी, थोड़ा सुख, शरीर में सुख रहे, परिवार में सुख रहे, तभी हम भक्ति कर सकेंगे और हम ठीक ठाक रहे। और चलते समय इसके जो पुण्यों का अकाउंट वहां देंगे, तो और इसका हमारे ऊपर कुछ ऋण है, तरकुटी पर जाके हिसाब करेंगे, सारा लेखा जोखा करके फिर केवल भक्ति जो हमारी रियल भक्ति है, सत्य नाम की, सार नाम की,
वो हमारे साथ सतलोक में जाएगी। उससे पहले जो साधनाएं हैं वो हमने यहाँ के कर्ज उतार कर यहाँ से बरी होने के लिए करना पड़ता है। ये करना ही पड़ेगा। हम कितने निकम्मे हो गए इस गंदे लोक में आकर। एक कमाल नाम का लड़का, घर वालों ने, कबीले वालों ने वो मर गया था, मृत्यु हो गई थी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, जल प्रवाह कर दिया दरिया में। कुछ ऐसे कबीले हैं, कुछ ऐसे उनकी परंपराएं हैं व्यक्तियों की, जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार होता है। एक तो अग्नि में सवाह कर देते हैं चिता बना के, दूसरे कब्र में नीचे दफना देते हैं पृथ्वी में, और तीसरे हवा में एक बना देते मचान सा लंबा, और उसके ऊपर उस शव को डाल देते हैं। वहां पर पक्षी वक्षी उसको खा लेते हैं। जब कंकाल शेष बच जाते हैं तो उनको जल प्रवाह कर देते हैं। और चौथी प्रकार का जो अंतिम संस्कार करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना दफनाते हैं ना सभा करते हैं, वो एक फ्लोटिंग यानी तैरने वाला एक बेड़ा सा बनाते हैं घास फूस का, और उसके ऊपर शव को लेटा देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं कि जल के जीव इसके मांस न खाएंगे, इसको पुण्य होगा, इसके कुछ कर्म संस्कार इसके भाग में लिखे जाएंगे जब ये किस योनि में जाएगा। तो ऐसा उन्होंने उस लड़के को जल प्रवाह कर दिया था। और शेख तकी ने एक जद लगा दी थी, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सिकंदर लोधी का जलन का रोग आशीर्वाद से ठीक कर दिया था, परमेश्वर कबीर जी ने। और सिकंदर लोधी ने गुस्से में आकर स्वामी रामानंद जी, जो परमात्मा के एक लोक दिखावा गुरु थे, उनका सिर काट दिया था तलवार से। और कबीर साहब ने उस सिकंदर लोधी के सामने जीवित कर दिया था स्वामी रामानंद वो पंडित जी। तो सिकंदर लोधी ने जब ये चमत्कार देखे और अपना दुख दूर हुआ देखा, तो सामने भगवान दिखाई दिया। ये बात उसने अपने धार्मिक गुरु से बता दी, किसको? शेख तकी को, कि पीर जी, ओहो भगवान अल्लाह संत देखे पर इससे नीचे नीचे एक ऐसे मेरा छू मात्र से मेरा रोग नाश कर दिया, असाध्य रोग था, और ऐसे मैंने उसकी गुस्से में आकर रामानंद की गर्दन काट दी थी, उसको जीवित कर दिया। अब 2 फकीर 2 वजीर ये इकट्ठे नहीं रह सकते। अब शेख तकी ने सोचा कि तेरी तो पूरी प्रभुता हो रही थी, सारा मुसलमान धर्म तेरे को मान रहा था, सिकंदर लोधी राजा तेरी कितनी इज्जत करता था, और अब ये इसको अपने पास रखेगा, तेरी चौधर भी गई, तेरी रोजी रोटी भी गई। तो ईर्षा वश हो गया, ईर्षा वश होकर परमात्मा से ईर्षा करने लगा, और ये इस ताक में रहने लगा कि इस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा के हृदय से यूं गिरे और इसको भगाओ यहां से। तो शेख तकी ने कहा कि राजन, मेरे सामने ये कुछ करके दिखाएगा तो मानूंगा मैं, नहीं तो मैं पूरे मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को कह दूंगा राजा काफिर हो गया, हिंदू बन गया, एक हिंदू को गुरु बना दिया। राजा को इस बात का पता था कि इसने एक बार ये आग लगा दी तो डाटे ली डट रहे, बड़ा चिंतित हो गया। और उनको छोड़ कैसे, जिसने जीवन दान दे दिया, सामने भगवान दिखाई दे। अब वो बीच बिचाले फंस गया, ना वो शेख तकी को जवाब दे सकता है क्योंकि उसका राज जाता दिखे, और भगवान का वो कृतज्ञ हो क्योंकि जिसने ऐसा कमाल कर दिया। और उसको लेकर वो आ रहे थे दिल्ली में। तो शेख तकी ने बीच में एक प्लान बनाई कि मैं इसको ये कहूंगा कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा कर, तब मानो इसको कि इसमें कोई शक्ति है बगल अल्लाह की। एक दरिया के किनारे पड़ाव लगा लिया, सैनिक साथ थे, राजा भी था। वे ना धोकर सुबह खाना बना के यहां से चले गए। तो शेख तकी सुबेरा मुंह तो ना बोला है, सिकंदर लोधी है। तो सिकंदर लोधी जान गया कि इसका जो तकलीफ है, पूछी क्या बात है शेख जी, क्या बात, क्या गलती बन गई मेरे से, कि अब मेरी क्या जरूरत है, तुझे मिल गया ना गुरु, ठीक है
मैं जाके बताऊंगा सबको कि काफिर हो गया, ये हो गया। मैं तो जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तब मैं मानू इसको। अब सिकंदर लोधी को समस्या आ गई, भाई न्यू कैसे या कैसे बात बने। अब वो तो अंतर्यामी थे और परमात्मा ये चाहते एक बार यो नालायक आदमी शेख तकी जब मान ले मेरे को तो मेरे सारे बच्चे समझ जाएंगे, यू कह देगा उनको कि भाई परमात्मा आ रहे। पर उसके भाग में यह बात ठीक हो ना, कर्महीन गणा था। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का डे, और मान बढ़ाई ईर्षा और दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कितने ड्रामे करते रहो लोग। अब सिकंदर लोधी जब कबीर साहब के टेंट में गया जहां भगवान बैठा रखे थे, दूसरे टेंट में वो शेख तकी था, तो चेहरा उदास था सिकंदर लोधी का। परमात्मा अंतर्यामी थे, फिर भी कारण पूछा तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ये शेख तकी मेरा धार्मिक गुरु, ये मेरे सिर का दर्द हो गया मालिक, और इसने ये जिद कर ली है, यो नाश करेगा मेरा जाते ही। ये जाते कहेगा कि मैं इसलिए कह रहा है कि मैं जाके सारे मुसलमान समाज को बताऊंगा कि तू काफिर का शिष्य बन गया है, इसने धर्म बदल लिया। और इसने जब ये बात वहां कह दी तो मेरा राज नहीं है मालिक, आज आपके हाथ में है। आपको मैं तो कबीर साहब बोले भी मैं चला जाता हूं, अगर नहीं आप नहीं जा सकते, या जान जा सकती है, आपको कैसे जाने दूं मैं। इस नालायक के साथ तो 20 साल हो गए, 10 साल हो गए दुख न भोगते ने, इसने जब ठीक ना कराया मैं। परमात्मा बोले यू के चाव है, क्या चाहता है, यू कैसे खुश हो। ये कह रहा है कि मैं तब प्रसन्न हूं जब मानूंगा कि आप में शक्ति है, आप कोई मुर्दा जीवित करें। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि शेख तकी ने कह दे कोई मुर्दा ढूंढ लिया है, तेरी समस्या का हल करूं। क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन सहन नहीं कर सकता जब हम उसके हो जाएंगे। उस समय सिकंदर लोधी हृदय से उसका हो चुका था कि इस जैसा भगवान और ऐसा संत मैंने देखा नहीं, उस हृदय से चाहती। और आत्मा जब चाहेगी भगवान ने, उसी समय आपके साथ आ जाएगा दाता। चाहे किसी ने नाम भी ना, भगवान मैं आपकी शरण में आऊंगा और मुझे दया करो, आपने आपको ज्ञान सुनकर उसी दिन कनेक्ट हो जाता दाता कनेक्शन। लेकिन मोक्ष तो होगा यहाँ आकर नाम ही लेने से। वो तो एक अस्थायी राहत आपको देना शुरू कर देगा ताकि आप दृढ़ता बनी रहे। तो सिकंदर लोधी हृदय से मान रहा था भगवान को। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है, उसको कह दे को मुर्दा लिया है। सिकंदर लोधी ने जाके शेख तकी से कहा कि पीर जी कोई मुर्दा लाओ। वो कह रहे हम करते हैं कोशिश। शेख तकी ने कहा कि कहां से लाऊं मुर्दा, में कभी होगा जब देखूंगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा बस यो हम दिल्ली पहुंचे, रास्ते में थे, काशी से दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में थे। उसको पता था कि दिल्ली गया और दिल्ली जाते इस नाग लानी है, यो मन नहीं कती, जिद का पक्का है। और मुर्दा पता नहीं कब होगा और कब आएगा। अब कहते हैं अपने भगत की पल पल की टेर सुनते जाता। वहां तक तराजा मर लेता, हार्ट अटैक होकर दिल्ली तक थे, पता था उसको ये जीवन नहीं का। क्योंकि भगवान साथ हमारा दृढ़ होता है इतना विश्वास, क्योंकि हम इतने काल के लोक में इतने पीट दिए इसने, हम इतने डरा दिए इसने। अब जैसे कुत्ता गली में बैठा हो, अरे का धन्य कम्मा उसका कड़ में उलट मार देता है और वो ट्या ट्या करता हुआ भागता है। और फिर चाहे उस लाठी ने धरती में खुड़का दे, वो फिर भी ट्या ट्या करा मारा भाई। तो हमारा इसने कड़ में लठ मार रखे इस काल ने। हम इतने डरा रखे कि हमारा दल दृढ़ होता, नीचे भगवान बैठ जाए हमारा दूर आके। फिर यो दृढ़ करे भी यो होगा, यही करेगा, साथ देगा। जब 10-5 बार आपको ऐसी रक्षा कर देगा, जब आप दृढ़ होगे कहा सचमुच भगवान न पड़े हैं भाई, ये तो भगवान ही है। तो फिर दृढ़ भी यो करेगा और किसी के बस का नहीं, हमें दृढ़ कर दे इस भक्ति पर या यहाँ पर। अब मालिक ने सोचा कबीर भगवान ने कि वहां तक तयु कति मर लेगा, इसका प्लस रेट कति घट जाएगा। परमात्मा क्या देखा, थोड़ी इस देर में क्या देखते हैं कि वो मुर्दा जो जल प्रवाह कर दिया था घर वालों ने, वो मुर्दा आ रहा है दरिया में। क्योंकि उस समय सुबह कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था घाट के ऊपर,
तो देखा सैनिकों ने कि एक मुर्दा आ रहा है, मुर्दा आ रहा है। मुर्दे की चर्चा चल रही थी तो सबने बताया कि सिकंदर जी को कि राजन मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो कबीर साहब को बुला के महाराज मुर्दा आ गया। शेख तकी को बुला लेके आ जाओ। अब सारे खड़े हो गए दर्शक देखने खातिर। परमात्मा ने कहा कि पहले शेख तकी ट्राई करे, जब मैं करूंगा ना नहीं करूं, ये तो कह देगा मैं भी कर दूं इसने। तो सब करने के ठीक है शेख तकी, आप भी संत हो और ये भी संत है, आप भी ट्राई करो। मेरा मुर्दे जिंदे होते हैं कभी। हाँ लगा करने, फूफा करी, वो मुर्दा चला गया काफी दूर। ना हुआ तो कहता मुर्दे जिंदे होते हैं, वो तो कयामत के बाद होंगे, कयामत आएगी तब होते हैं, ऐसे कोई मुर्दा जिंदा होता है। तब सब कहने लगे भगवान आप करो। परमात्मा ने तो मुर्दा चला गया था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी बहकर काफी दूर, परमात्मा ने ऐसे संकेत किया था उसको, वो मुर्दा उल्टा चल पड़ा। वो सव ऐसे जैसे अगन बोट इंजन वाली किश्ती चलती है अपोजिट जल के, और वहां आकर नीचे लहर चल रही है और ऐसे आके खड़ा हो गया वो मुर्दा सामने। और परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा जहां भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। उसी समय लड़के में कंपन हुई और लड़का बाहर आ गया और मत्था टेका। बोलो बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। तो कहने का भाव ये है कि सभी दर्शकों ने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया और लड़के को परमात्मा ने अपने बच्चे के रूप में, बेटे के रूप में पाला पोसा, उसको भक्ति मार्ग सुनाया। और हम कितने कर्त घनी हैं ये दास बताना चाहता है। जब वो हो गया 20-25 वर्ष का और ज्ञान रोज सुनाई करता, उसका कथा याद होगी परमात्मा जो बताना चाहो थे। फिर वो वक्ता बन गया, संगत में ज्ञान सुनाने लग गया अलग अलग स्थानों पे। तो सारी भोली जनता जो बगैर ज्ञान के भोली संगत जो है न्यू मार खावे। अब जब वो लड़का वो उसको ज्ञान हो गया, कथा सुनाने लग गया इधर। पुणात्माओं ये जो पीछे हमने गलतियां करी हैं जिन कारण से हम यहीं फंसे रह गए, वो फाउल पॉइंट बताए जा रहे हैं। हम कहां कहां मार खाते हैं और इब कई मार खाइयो ना, नहीं तो बहुत बड़ी बात बढ़ जाएगी आपकी। अब क्या था कि उस लड़के को, जवान लड़का था, बढ़िया आवाज थी, परमात्मा का ज्ञान आत्मा को छूता है। चाहे कोई की लल्लू पत्तू तो लल्लू पंतु सा भी सुनाने लग जाए कथा ने, उसको भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके पास है तो कुछ नहीं, समाधान तो है ही नहीं उसके पास। अधिकारी के बिना यह कथा, यह ज्ञान सुना बराबर होता है। तो सारी संगत में लगभग ये हो गया अधिकतर कि अभी कमाल तो गुरुजी जैसा ही ज्ञान सुनाता है। हो कई तो ये कहते हैं गुरुजी से भी बढ़िया बात ज्ञान सुनाता है, इसका तो बहुत ही अच्छा तरीका है सुनाने का। ये बात कुछ भगत जो पुराने समझदार थे उनको खटकी के ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर तो गुरु जी कहाँ गुरु रहे, यू गुरु हो गया तुम्हारा तो। लेकिन वो अनजान थे, मान्य नहीं। परमात्मा तक बात आई, परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से भी बहुत कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की और कमाल को भी धमकाया कि निकम्मे क्यों कर्म बिगाड़े तू अपने, और क्यों न लेकर डूबे। लेकिन उसमें अभिमान छा गया। अब कहने का भाव यह है कि वो परमात्मा के साथ रहता था, सेवा करता था खूब, लेकिन सारा कुछ कर कर फिर बिगाड़ना तो फिर बातें खराब है। जैसे हलवा बना दिया, हलवा देसी घी का, और फिर उसमें ठा कर गोबर गिर दिया तो केक खाक बनाया, फिर ना बनाता इसका अच्छा था। यानी भक्ति करी, गुरु जी की सेवा भी करी और फिर अभिमान छा गया तो कराया नाश हो गया। वो ना बनाया, वो बना कहाँ फिर आपका, तो घट गया, खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसमें ये अभिमान छा गया कि मेरे जैसी सेवा भगवान की कोई नहीं कर सकता। और उसमें जो श्रद्धालु उसकी तरफ आसक्त हो गए थे उनका नाम कट गया, वो भक्तिहीन हो गए।
और परमात्मा संकेत करा करते, भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। जो गुरु को छोड़ के और अन्य में आस्था करता है, एज ए गुरु, या न्यू भी कहते हैं भाई गुरु जी जैसा ज्ञान देता है, भाई यो तो कति कमाल कर रहा है, खाक कमाल कर रहा है। यो कहते हैं गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव ज्योति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर अस्थाने। परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरखनाथ इतना ज्ञानी विद्वान पाक गया उस भोली जनता में, न जाने कितने जीव उसके पीछे लग गए थे, और बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, ये ज्ञान चुरा कर दुनिया बकबक करती फिर उनका समाधान तो है ही नहीं। और सुखदेव जैसे जति बहुत हैं। सुखदेव ऋषि जो थे ये अपने बड़े सोचे थे, और एक परीक्षा ली थी राजा जनक ने, ये खरे उतरे थे, एक औरत भेजी थी उनके पास, और उसने बहन बेटी माई कहकर उसको वहां से वापस कर दिया था। तो उस दिन के बाद सुखदेव जी जति रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। और कहते सीता जी को हम एक बड़ी पतिव्रता और सती मानते रहे हैं। तो इस यहाँ परमात्मा बताते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सुखदेव जैसे जति नरे पा जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता औरतों की कमी नहीं, पर संत दूर स्थान, संत नहीं मिलेगा कोई आपको विश्व में, कोई एकाध ही मुश्किल से मिलेगा। सूक्ष्म वेद में कहा कि ज्ञानी कोट अनंत है, और वक्ता श्रोता कोट अनंत, और वक्ता करोड़ अनंत है, ये विरले साधु संत। तो वो भोली जनता जैसे श्रद्धालु जहां मार खाते हैं, वो फाउल पॉइंट बता रहा है ये दास, जहां हमसे गलतियां बनी रह ना दोहराइयो इनको, अब तो गजब का समय है, यूं हाथ निकल गया भाई, फिर हाथ नहीं आओगे। आप पहले तो यहां आना मुश्किल है, पहले तो मनुष्य जीवन मुश्किल, और फिर इस जन्म में इस समय में, और फिर ये सतलोक आश्रम बरवाला ऋषि दास रामपाल दास से नाम, ये तो असंख्य युगों के बाद जुगाड़ जुड़ेगा आपका। अब इसको खोइयो मत। जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। कि जैसे अब जिस बहन को माँ को गर्भ रहा हो, उसकी कीमत को, उसकी अहमियत को वही समझती है, उसमें उसी को वो अहमियत देती है, उसकी कीमत को वो जानती है, और कैसे उसको सुरक्षित करके परिपक्व करके एक लाल तैयार करती है। ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए गर्भ समय में, और रात को सोते समय भी कभी करवट ले, गलती से करवट लेती है तो एकदम उधड़ के खड़ी हो जाती है कई बालक पे, ये परमात्मा दाब ना लगी और ये खराब ना हो जाए। तो कहते हैं इस प्रकार तुमने भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर, जिस दिन से नाम शुरू हुआ, नाम मिला, उस दिन से ये गर्भ भक्ति का शुरू हो गया आपकी आत्मा में। अब इस गर्भ को, इस भक्ति रूपी लाल को परिपक्व करना, जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इसको इतना संभाल कर रखना, इस भक्ति को मर्यादाहीन ना होना, ये फॉल पॉइंट बताए जाते, इन पर कदम पे कदम रखना, लाइन से बाहर ना जाना। तो वो कैसे मार खा गए कि परमात्मा से हटकर कमाल की प्रशंसा कर दी। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु जी को छोड़कर किसी और को आप शाबाशी देते हो भक्ति मार्ग की, तो खत्म है आपका। चाहे वो कितना वक्ता हो और कितना अपना बढ़िया बोलता दिखता और कितने प्रमाण सुनाता हो, तो उसके पास कख नहीं है। हाँ, ज्ञान सुनाना बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्रशंसा को अपने अंदर समाना, सुन लेना और बड़ा प्रसन्न होना, उस दिन उसकी भक्ति नाश शुरू होगी। और जो ऐसे कहते हैं उनका भी भक्ति खंड हो जाता है, नाम टूट जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर जो भी एक बार नाम खंड हुआ, यानी से भयंकर दरिया से गुजर रहे हैं, संसार से हम आगे चल रहे हैं, और नौका का रस्सी बांध रखी है परमात्मा ने, और वह रस्सी टूट गई,
कट गई। तो वह नौका, दूसरी नौका तो चल रही है, और जो उसके समर्थक बांध रखी थी उसकी रस्सी कट गई, वह अब भी चल रही है लेकिन उसका ठिकाना कुछ नहीं। जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग जब तक वो डोरी से बंधा है तो उसका स्थान है और ठीक चल रहा है। जो वो पतंग कट जाती है वो चलता फिर भी दिखे, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कित जाके गंदे नाले पड़कर और सड़क मर खत्म होगा। तो इसी प्रकार भक्त परमात्मा की डोरी से जब कट जाएगा, वो कुछ दिन तो ऐसे चलेगा जैसे ठीक चल रहा है, लेकिन उसका ठिकाना नहीं रहा, उसका ठोर ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसे ही कुछ भक्तों के मन में ये दोष आ गया कि ना गुरु जी तो वैसे कहें ईर्षा कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात सुनावे है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाओ, गुरु इन जैसी तो बात बता रहा है। तो उस कमाल में भी यह बात बुराई घर कर गई। तो ये या छुट्टे बिना बात नहीं बनती। वो परमात्मा ने धमका दिया, खड़का दिया, और वो गुरु जी ने छोड़ के और उन चेल्या की भूख में कि तो दूर चला गया उनके गांव में, वहां उसका आश्रम बना दिया। गाली झोपड़ी झापड़ी होया करती पहले आश्रम की। और पुण्यात्मा विचार करना, जब परमात्मा से नाम लेकर उन्होंने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 10, 4 वर्ष, 5 वर्ष भक्ति करी थी, आशीर्वाद प्राप्त किए थे, वो तो उनके पात्र में संग्रहित हैं, वो धन इकट्ठा हो गया, वह बैटरी चार्ज होगी उनकी। और जब तक वह बैटरी चाली, नाम भी कट गया, भगवान से भी दूर चले गए, तो तब तक तो उनको सारे सुख हो रहे थे और वो सोच रहे थे कमाल के आशीर्वाद तो हो रहे हैं। और जब उनकी वह बैटरी होगी डाउन, वो लग गई उनकी ब्रेन मटी होने, वो लग गए फिर वो धोखा पूंजी पुरानी करने। अब कमाल ने देखा कि भाई संख्या कम होगी, आश्रम में कम आते हैं लोग, क्या बात होगी। उसने ड्रामा रचा कि भाई परमात्मा का प्रगट दिवस मनावांगे, और सारे गांव में कहो चेलो, 5, 4, 10, 20 चेले बना रहा था, वो उसके साथ रहते थे। उन्हें जाके सारे गांव में कहा कि ऐसे 2-4 दिन का समय था कि परमात्मा कबीर जी का प्रगट दिवस मनाएंगे, सभी आना, भंडारा करेंगे, दूध लाना। वो लाया करते पहले जब भंडारा करता था, फिर वो आना छोड़ गए थे, वो भंडारे करना भी छोड़ गए, वो अन्य सत्संग करता था, वो सत्संग छूट गए उसके। फिर उसने ये ड्रामा रचा कि तो लोग आवेंगे भगवान कबीर साहब के नाम से, तो वो उनको लाभ हो ही नहीं रहा था, वो थक लिए थे। तो सब परमात्मा लीला मालिक की थी, तो उनके सब के मन में ये प्रेरणा कर दी दाता ने कि भाई जून का महीना, ज्येष्ठ मास, वैसे दूध कम हो जाता गौओं के नीचे, तो किसी के मुश्किल से थोड़ा थोड़ा दूध होता। तो सब ने कहा कि बखते उठे, तो एक आध दिन ने तो दूध भी डाल दिया होगा, ले अधिकतर के मन में ये प्रेरणा होगी कि और तो सभी दूध डालेंगे, और ना जाऊंगा तो महाराज नाराज होगा कि कोई शराब स्वरूप ना दे दे। तो वो क्या करे, पानी का लोटा भरे पानी का, और डक के महाराज जी सबसे बखत तो पहुंच गया, दूध कहाँ डालना है कि भाई वहां डाल दो, बार पतीला रखा है। वो ठोक दिया पूरा ड्राम पानी का, वो थोड़ा बहुत दूध था, बाकी पानी का ठोक गया सारा। कमाल बोला भाई यो तो दाव लग गया सही, सारा गांव फिर झुक गया अपनी तरफ, और बनाओ खीर खार चेलो। वो गए चेले उगाड़ के देखा कपड़ा, मैं बोले गुरुजी तो सफेद पानी है सारा, दूध था ही नहीं। उसने आकर देखा कि पानी का ड्राम भरा, इतना लज्जित हो गया वो निकम्मी आत्मा, रात ने उठा के चद्दर बाज गया, पता नहीं कित मरिया जाके। तो कहते हैं अब अपना जीवन नाश करा, कितने कृत गनियम, मुर्दा जीवित किया, बेटे की तरह सीने का लगा कर रखा, और वो काला सांप बन गया, भगवान के बच्चों को भी उससे दूर कर ले गया। तो उसको गुरुद्रोही कहते हैं। कमाल ने गुरुद्रोही का काम किया। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे बीरे, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। कि ऐसे घटिया इंसान जो संत से, अपने मालिक से दूर हो जाता है। देखो नकली संतान छोड़ो 100 है, लेकिन ऐसे संत को सारे प्रमाण, सारा ज्ञान सामने रख दिया,
और उससे जो दूर होता है फिर उससे आप यारी करते हो, दोस्ती करते हो, आप भक्त नहीं हो। यारी दोस्ती का मतलब ये नहीं उसको दुश्मनी करें, लेकिन भक्ति चर्चा मत करना उससे, उसके साथ। और 100 बात बतलाओ चाहे, जैसे घर का कोई सदस्य बागी हो जाता है तो उसको कहाँ छोड़ का होगे, लेकिन उसकी यश में यश नहीं करना तो बकवास करता है। अब जैसे कहते गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। अब आप बैठे हो कहीं बस में या ट्रेन में और आपको कोई कह रहा है रामपाल तो गंदा है, गुंडा है, फलान है, दकड़ है, तो आप उसके साथ लड़ना नहीं, लड़ना अच्छा नहीं होता। आप अब ठीक है जवाब दे सकते हो कि आप गलत समझते हो, आप वहां जाकर देखा नहीं है, हम वहां जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो फिर भी नहीं मानता है तो आपने उसको सुना नहीं। उसने कहा अवश्य लेकिन आपने सुना नहीं, और जो उसकी यश में यश कर देता है, कैसा भी हो सकता है भाई, तो उसने सुन लिया तो उसको नरक मिलेगा जब फिर से नहीं सुधरा और फिर से अपना उपदेश लेकर सही ढंग से नहीं लगा। तो कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। और जो सुनकर उसने उसकी बात का असर नहीं हुआ तो सुना नहीं आपने। और कहते गुरुद्रोही की पैर पे जब गावे वीर, उसके पैर पे पैर भी टिक गया, कहते तो भी निश्चय नरक में जाओगे। पैर पे पैर टिकने का अर्थ है कि उसकी यश में यश करना, कदम में कदम मिलाना कि वो जो कह रहा है सच्ची है, तो उससे आपकी भक्ति भंग होगी। वैसे नहीं, मतलब उसको अपने भक्ति मार्ग का संपर्क नहीं रखना और उसको कहे ठीक है तू ज्यादा मत बोल, आप अपनी करो हम अपनी करें, बिगाड़ दिए कर्म आपने। तो कमाल ने वो काम कराया और उस कमाल का भी पंथ चल रहा है। हद होगी भाई। पानीपत के अंदर दास एक भगत का सत्संग करने जाया करता, और सत्संग कबीर पंथ का सत्संग होने के नाते हुए भी आगे वो कमाल के पंथ का एक वहां आश्रम बना रखा है पानीपत में। और उससे चर्चा हुई कि मेरे को बताया गया कि यहाँ एक कबीर पंथ का और आश्रम है। मैंने पूछा भाई कौन संत है, कहाँ से आपकी परंपरा है? कि हम कमाल जी के पंथ से हैं, कमाल जी के पंथ से। रतरा गजब यो, उसके पंथ का रिप्ती प्रचार कर रहे हो तो फिर तुम कबीर पंथी भी कहते हो। और कबीर पंथी हमें, कबीर जी भी तो कबीर की तो चेले थे, कबीर जी के चेले थे। मैंने कहा अरे कबीर जी के चेले की थे, कमाल ने तो ये जुल्म किया था, परमात्मा ने धमका दिया था, भगा दिया था उसको कि हाँ हैदराबाद में हुई थी उनकी एक बार कवा सुनी थी, और फिर भी तुम उसके कबीर पंथी मानो उसने। तेरा गजब भैया। तो पुण्यात्माओं यो सारा सांग बिगड़ा पड़ा है। आपका सौभाग्य है कि आपको यो मार्ग मिला, यो भगवान मिला, यो ज्ञान मिला, यो स्थान मिला बरवाड़ा का। अब इसको संभाल के रखना और सफल करना अपने जीवन को। बोलो सतगुरुदेव।